ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सुप्रभात मित्रों। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण एक तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। दोस्तों, ये 4 लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी, बचपन से पढ़े भी होंगे कि संगति का प्रभाव इंसान के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। जो जिस संगति में जैसे स्थिति में रहता है वो उस संगति के अनुसार ही ढल जाता है। कहते हैं ना, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। तो वही परिस्थिति हमारे देश में भी है। अब आप लोगों को यदि कहा जाए कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, ये शब्द हमारे संविधान में सेकुलरिज्म, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब इत्यादि शब्दों से बहुत अच्छी तरह से अलंकृत किया गया है तथा हर जगह इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, इन शब्दों का उपयोग का अर्थ क्या है, यदि किसी से पूछा जाए तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो मात्र यही कहेगा कि दोनों धर्म, दोनों विशेष संप्रदाय और हिंदू धर्म हो या बहुसंख्यक धर्म हो, सभी मिलकर एक साथ रहें, इसी को भाईचारा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी है कि हमें किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान इत्यादि किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मात्र भेदभाव जो है या संविधान में जो कहा गया है, हम लोग सभी से प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी दुख और सबसे बड़ी आपस में बैर का कारण जो है, उस मूल मंत्र को कोई समझना नहीं चाहता। खासकर वो लोग जिन्हें विशेष समुदाय के लोग कहा जाता है या जिन्हें विशेष परिस्थिति के अनुसार विशेष प्रावधान दिए हुए हैं संविधान में, उन सब तरह के लोगों के लिए ये बहुत ही गलत शब्द हो गया है। क्योंकि वो विशेष लोग जो हैं वो सभी एक ही मात्र भाषा, एक ही जाति का उत्थान और एक ही धर्म की उत्थान के विषय में ही सोचते हैं। उनकी डिक्शनरी में मात्र यही है कि हम रहें और दूसरा कोई न रहे, जो कि हमारे शास्त्रों में कुछ दुराचारियों के लिए हमेशा से ये अलंकृत किया जाता है। जो इनका मूल मंत्र वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो केवल अपने और अपनों के अलावा और किसी को नहीं देखते और न ही देखने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोगों के संग यदि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो ये हमारी मूर्खता ही है। ये इसके विषय में हम कोई जानबूझ के या राग अलाप नहीं रहे हैं। ये वास्तविकता है जिसे हमें समझना होगा, जिसका कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी भी दूसरे के द्वारा अपने धर्म के या अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यदि कोई समावेश या कोई व्यवस्था के अनुसार उसका पालन किया जा रहा होता है और इन लोगों के क्षेत्र से यदि वो गुजरता है तो बिना वजह उसके ऊपर हिंसक आक्रमण होने लगते हैं तथा किसी भी तरह के धार्मिक या किसी भी तरह के पूजा पाठ इत्यादि या किसी भी तरह के अनुष्ठानों में जब भी कहीं कुछ होता है तो ये लोग वहाँ कमाने के लिए तो ज़रूर पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन, हिंसक विरोध इत्यादि करेंगे और बहाना खोजेंगे कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये इन्होंने नष्ट किया है, हमारे माहौल को खत्म किया है। इस तरह के ये अपने नए नए हथकंडे बना के हिंसा से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम यदि कोई हिंसा करता है तो ये विशेष समुदाय वाले ही करते हैं
अन्यत्र और किसी भी तरह के लोग, किसी भी धर्म जाति के लोग कभी भी कोई भी इस तरह के कार्य नहीं करते। इसका मूल कारण है इनके अंदर जो फैलती हुई दुर्भावना और इनके ज्ञान की। जी हाँ, ये हमेशा केवल ऐसी ही संस्कृति से, ऐसे ही पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आते हैं जिसमें इन्हें यही दिखाया जाता है कि हमारा ही धर्म, हमारा ही बोलचाल, हमारा ही रहन सहन, हमारे ही नियम कानून सबसे श्रेष्ठ हैं और सबको यही मानना पड़ेगा। बाकी जो भी है इसके प्रति कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यदि सभ्य समाज होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो सभी अपने ज्ञान के द्वारा एक दूसरे से साक्षात करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और उसके विषय में, धर्म हो, ईश्वर हो, किसी के विषय में पूरी तरह से सुख और सामान्य रूप से आपस में चर्चा करते हैं, जिससे नए नए आयाम खुलते हैं और नई नई धर्म की व्याख्या भी मिलती है। लेकिन ये ऐसा समाज है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वार्तालाप इत्यादि नहीं होगा। इसमें बस मात्र एक ही चीज़ है कि कोई भी बोल दिया तो वो वही करेंगे, उसके अलावा ये कहीं और कुछ भी नहीं सोचेंगे, न समझेंगे, न ज्ञान जानेंगे और न ही जानने की चेष्टा करेंगे। बल्कि इस पे यदि कोई प्रश्न उठाता है तो वो उनका मूलतः दुश्मन बन जाता है। इस तरह की घटिया और केवल स्वार्थीपन के द्वारा बनाया हुआ समाज कभी भी दूसरों को फलता फूलता या सुख में कभी भी उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये केवल एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की यही बात है। आज हमारे देश में जहाँ जहाँ भी दंगे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उन सभी का मूल कारण और मूल प्रारंभ करने वाले जो कल्पित हैं वो सभी इसी विशेष समुदाय से आते हैं। कभी भी इनके विरुद्ध यदि कोई एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो ये अपनी पीठ दिखाने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि हर तरह से इनका संरक्षण करने वाली प्रशासन भी इनके भरपूर सहयोग करती है। यही वजह है कि ये समस्त विश्व में एक तरफ शांति का रोना भी रोएंगे और जब मार पड़ने लगती है तब शांति शांति करके चिल्लाएंगे, और जब दूसरे पे हमला करेंगे तो वो अपना कर्तव्य, अपना सिद्धांत मान के शब्द युद्ध करना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह के घटिया और निम्न कोटि की विचारधारा को यदि ये लोग सभी लोग अपने मन से हटा दें तो ये समाज बहुत ही सुंदर रहे और इसमें सभी के निवास करने का सबसे अच्छा स्थान होगा। धरती पे स्वर्ग यही हो जाएगा। लेकिन इन तरह की विचारधाराओं को अपने मन, मस्तिष्क और अपने हर तरह के जो इस तरह की विचारधारा को फैलाते हैं उनके प्रति इन्हें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। तब सचमुच में यहाँ पे देश में क्या पूरे विश्व में शांति भी फैलेगी और सौहार्द भी फैलेगा, तथा साथ में साथ ये भी रहेगा कि भाईचारा सभी में बना रहेगा। सभी ही धर्मों में सभी एक दूसरे के साथ मिल बांट के जिएंगे, रहेंगे, खुश होंगे। किसी का धर्म परिवर्तन करने या किसी पे अपनी विचारधारा थोपने की कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।